तो सभी को नमस्कार। पॉलिटिकल डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, विकास प्रशासन के राजनीतिक आयाम क्या हैं। तो यहाँ पर विकास करना चाहता है एक देश, उसमें राजनीति कितनी भूमिका निभाती है, इसको लेकर सवाल है। तो सबसे पहले ये होता है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है। भाई ऐसा शासन प्रशासन जो क्या देखे कि भाई विकास हो। तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज अ प्रोसेस। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो सरकारी काम है, विकास का काम है, इसके अंदर आता है कैसे प्लान बनेंगे, कैसे पॉलिसियां बनेंगी, ताकि इस दुनिया में क्या आ सके, किसी एक देश में सामाजिक और आर्थिक बदलाव आ सके। ठीक है। तो भाई अगर आईएएस को नीतियां बनानी है, मनरेगा बनाना है, सबके लिए आवास बनाना है, अनाज बनाना है, तो इसको कहते हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। क्या कहते हैं बेटा इसको? डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। विकास प्रशासन का अर्थ है क्या, कि जो नीतियां बने ताकि सामाजिक आर्थिक हो सके। ठीक है। अब इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका होती है लोक प्रशासन, मतलब आईएएस ऑफिसर, ब्यूरोक्रेसी। लेकिन क्या खाली वो कर देगी, ब्यूरोक्रेसी अलग रहे, और राजनीति के जो एमपी एमएलए हैं वो अलग रहे तो हो जाएगा? नहीं। विकास का गवर्नेंस तभी हो सकता है जब इसमें पॉलिटिकल इच्छा शक्ति शामिल हो। तो इसका राजनीतिक आयाम क्या है? एमपीएलएम, एमएलए, लेजिस्लेचर। राजनीतिक इच्छा शक्ति, नेतृत्व और स्थिर राजनीतिक संस्थाएं ही इसको लाती हैं। तो दोनों अलग से नहीं हो सकता। डेवलपमेंट गवर्नेंस के लिए पॉलिटिक्स स्थिर होनी चाहिए, नेताओं की क्षमता होनी चाहिए, इसीलिए राजनीति में विकास को जोड़ना पड़ेगा, ये बात कह रहा है। तो political dimension is crucial as a political system and actor significantly influence the success and failure of these initiative। कैसा नेता होगा? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेडिशनली फोकस न्यूट्रल एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन। तो पहले क्या होता था, लोक प्रशासन में सिर्फ इतनी बात होती थी कि हमको अलग रहना है। लेकिन अब डेवलपमेंट ब्यूरोक्रेसी में पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी का इंटरप्ले होता है, जो कि क्या बोलता है, डेवलपमेंट तभी होगा जब राजनीति प्रक्रियाएं आगे बढ़ेंगी। राजनीति के अंदर ही डेवलपमेंट छिपा हुआ है। ठीक है। तो पॉलिटिक्स कैसे होती है? तो ट्रेडिशनल व्यू ऑफ स्ट्रिक्ट डायकॉटमी बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज अ मिथ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। की राजनीति अलग रहे और पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्लीमेंटेशन अलग रहे, यानी नेता तो पॉलिसी बनाएंगे, इम्प्लीमेंटेशन उसको आईएएस ऑफिसर कहेंगे। अब ये नहीं चलता। अब क्या है कि दोनों को जोड़ के चलना होगा। पॉलिटिकल एक्टर और ब्यूरोक्रेसी एक दूसरे को क्या करते हैं, फीडबैक देते हैं, फीडबैक लेते हैं। देखते ही हो। तो राजनीति और प्रशासन एक जटिल संबंध है। सबसे पहले, अगर कोई राजनीतिक इच्छा शक्ति होगी और नेतृत्व होगा तो वो क्या करेंगे? यदि नेता सक्षम है, उसकी प्रायोरिटी सक्षम है, तो क्या, तो चीजों को आगे बढ़ा देगा। और वो लचर पचर है तो धन की कमी, अन्य हित और नौकरशाही अगर काम नहीं कर रही है तो रुक जाएगा। तो एक राजनीतिक इच्छा शक्ति है। जैसे केजरीवाल ने सारे स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया, कम से कम अच्छा किया, ये बात माननी पड़ेगी। स्कूलों में जाओगे तो बिल्डिंग ठीक से खड़ी है दिल्ली में, ये बात मानेंगे हम लोग। पॉलिटिकल विल एंड लीडरशिप। पॉलिटिकल लीडर मस्ट हैव द विल और कमिटमेंट। अगर उसकी कमिटमेंट है तो डेवलपमेंट गोल होगा। जैसे मोदी जी का एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। उन्होंने 100 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के कॉन्सेप्ट को लाए। उन्होंने टॉयलेट फ्री, टॉयलेट होने चाहिए, इस कॉन्सेप्ट को, स्वच्छ भारत अभियान को लेकर आए। इससे गांव में जो लोग खेतों में टॉयलेट करने जाते थे, पेट सफा करने जाते थे, वो लोग अब गांव में भी जाओगे सबके घर टॉयलेट है। तो
उसने यही कहा ना कि ये भी मंदिर के समान ही है टॉयलेट। यस सर। और फिर लोगों ने खुद ही इस बात को समझना शुरू कर दिया। यस या नो? यस सर। तो क्या है कि पॉलिटिकल जिस चीज को, जैसे पहले गांव में गैस नाम की चीज नहीं थी, SC ST के पास गैस नहीं थे, वीकर सेक्शन के पास गैस नहीं थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहल उज्ज्वला। योजना लाई कि फ्री में ले लो सिलेंडर, फ्री में ले लो। उज्ज्वला योजना। हाँ, उज्ज्वला योजना। क्या हुआ, सबको पहले फ्री में दे दिया, अब 1,000 रुपए लेते हैं। तो लेकिन सर 1,000 लेते हैं, लेकिन उसमें से 368 रुपए फिर अपने खाते में आ जाते हैं हाँ, वापस। आते तो हैं, लेकिन ये बताओ कि इससे फायदा तो हुआ है ना? यस सर, बहुत। यस या नो? यस सर। हाँ, कंपीटिंग इंटरेस्ट, लैक ऑफ फंडिंग, नहीं तो अगर वो शिथिल है तो इशू नहीं कर पाएगा ठीक से। रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी भी इंपॉर्टेंट है। Bureaucracy is the primary instrument in implementing development policy. It effects depend on several factors. तो ब्यूरोक्रेसी भी इंपॉर्टेंट है। IAS ऑफिसर या उनकी कैपेसिटी कितनी है, उन पे पैसा ही नहीं है, उन पे स्किल ही नहीं है, वो प्रोफेशनल नहीं है, तो क्या करेंगे, ऑफिस में आके बैठ जाएंगे सुबह। A competent, well-trained professional bureaucracy is essential for designing and executing the complex development project। क्या है, एक ब्यूरोक्रेसी भी जरूरी है, क्योंकि वही लागू करती है, बनाती भी वही है भारत में। तो एक योग्य और एक प्रशिक्षित नौकरशाही आवश्यक है, इसीलिए आपको इतना पढ़वाते हैं कि आप क्या कर सकें, कल को पॉलिसी बना सकें, इसीलिए आपका टेस्ट लेते हैं। क्षमता, स्वायत्ता, राजनीतिक हस्तक्षेप ना हो, उनको योग्यता के आधार पर काम मिल सके, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे, तकनीकी विशेषज्ञों की सहायता हो, जवाबदेहिता, अकाउंटेबिलिटी, ये बहुत जरूरी है। नेताओं और जनता के प्रति आप क्या हो, जवाबदेह हो, है ना। पारदर्शिता और जनता की भागीदारी यह सुनिश्चित करती है कि विकास कार्यक्रम हों। तो ये तीन चीजें बहुत जरूरी हैं ब्यूरोक्रेसी में। आप जानते ही हैं, ऑटोनॉमी, कि वो ब्यूरोक्रेटिक ऑटोनॉमी, द फ्रीडम टू एक्ट विदाउट अनड्यू पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, अ वाइटल maintaining meritocracy, fighting corruption, and ensuring decision making are made on the basis of technical expertise rather than a political favors. Accountability. Bureaucrat must be accountable to both political leader and public. Transparency and citizen participations are crucial for ensuring development program serve the need of the people. Political influence and accountability. In developing country, the relationship between politician and bureaucrat can be particularly complex and can change from collaborative to intrusive to even corrupt. While some political influence can improve bureaucratic performance by aligning them to political need, it can also lead to patronage, rent seeking, and focus on short term electoral goal over long term डेवलपमेंट गोल। तो नेता लोग चाहें तो चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलकर ब्यूरोक्रेसी को करप्ट कर सकते हैं कि भाई हमको तो पैसा उगाना है। कल आपने देखा था 50 से 100 करोड़ लगते हैं, यस या नो? यस सर। उसको उसको देख सकता है, तो या फिर उनको इन्फ्लुएंस कर सकता है। A key challenge is to create a system where politicians are incentivized to push for effective public service delivery। तो सिस्टम कुछ इस तरह होना चाहिए कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी किस तरह का वो नेता दे रहा है उस पर सारा काम हो सके। तो ये तो बहुत जरूरी है ना। अब आओ, राजनीति सीधे विकास को प्रभावित करती है।
तो कैसे राजनीति, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस ए सिटीजन पार्टनरशिप। तो जितना ज्यादा हम सिटीजन को जोड़ते जाएंगे उतना ही ज्यादा डेवलपमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, विकास का जो है वो आगे होगा। क्यों, जब जनता को इससे जोड़ा जाता है तो जनता सही नीड बनाती है ना। इससे डिसेंट्रलाइज होती है, वो सही बताती है यहाँ सड़क बननी है, यहाँ ये कमी है, पैसे की वेस्टेज होने से बनती है। लोकल लोग शासन प्रशासन में अपनी भागीदारी समझते हैं, इंपावरिंग लोकल कम्युनिटी एंड क्रिएटिंग अवेन्यूज फॉर पब्लिक फीडबैक एंड अकाउंटेबिलिटी। क्या बात समझ में आई मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, यही सोमालिया में नहीं है। अगर किसी देश के अंदर क्या हो रहा है, स्टेबल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नहीं है, जुडिशरी नहीं है, लेजिस्लेचर नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, तो इन्वायर तानाशाही रहेगी, गृह युद्ध रहेगा, सांप्रदायिकता रहेगी, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं हो पाएगी। विदाउट अ स्टेबल इंस्टीट्यूशन ऑफ डेवलपमेंट कैन बी डिरेल्ड द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, सडन पॉलिसी चेंजेस और कॉन्फ्लिक्ट। फिर वहां बार बार निर्णय बदले जाएंगे, पॉलिटिकल चेंज होंगे। द सक्सेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म आर ऑफर हिंज ऑन बिल्डिंग ऑफ स्ट्रेंथिंग द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। तो अब अमेरिका में क्यों लोगों को इतनी पेंशन मिल जाती है, सारी चीजें मिल जाती है, क्योंकि वहाँ की स्टेबिलिटी, इंस्टीट्यूशन की कैपेसिटीज बहुत ज्यादा है, स्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है, जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं या यूरोप है। तो राजनीति की स्थिरता और संस्था जितनी मजबूत होंगी, न्यायपालिका से लेकर विधायिका, उतने ही जल्दी विकास होगा। वरना बार बार नेता बदल रहे हैं, प्रधानमंत्री बदल रहे हैं, तानाशाही आ रही है, या फिर क्या कहते हैं, कभी लोकतंत्र आ रहा है, कभी जुंटा का शासन आ रहा है, तो लोग बदलते रहेंगे, ये प्रॉब्लम आएगा। संरचनात्मक असंतुलन, इसका उदाहरण क्या है? पाकिस्तान क्रिकेट टीम देख लो, इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। वहां पे जो क्रिकेट प्लेयर हैं और जो कोचेज हैं या बोर्ड के अध्यक्ष हैं, सरकार आती है तो उनके साथ बदल जाते हैं, प्लेयर भी बदल जाते हैं, वो भी बदल जाते हैं, कोचेस और बोर्ड मेंबर भी बदल जाते हैं। तो जो बेचारे मेरिट पर आने चाहिए थे उसकी जगह वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से आने लग जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो थोड़ा मौका उनको मिलता है, फिर किसी और को मौका मिलने लगता है, तो प्रॉब्लम आती है, सारा सिस्टम क्रम्बल्ड है। ये सेम कहानी किसकी है? बांग्लादेश की है। अभी सेम कहानी किसकी है? नेपाल की है। नेपाल की। 10 साल पीछे चला गया नेपाल। इतना उन्होंने 2 दिन में ही आग लगा दी कि उन चीजों को बनाने में कितना टाइम लग जाएगा? 10 साल लगेंगे। तो क्योंकि क्या नहीं है, राजनीतिक स्थिरता नहीं है, इंस्टीट्यूशन नहीं है। भारत में देखे फूक के कुछ क्या करेंगे, क्या करेंगे? उसी टाइम पुलिस और फौज आएगी, 2-4 घंटे में ही उठा के ले जाएगी, इतना कूटेगी, इतना कूटेगी, इतना कूटेगी कि सड़क पर अगले दिन कोई नजर ही नहीं आएगा। चाहे दंगा क्षेत्र का हो, चाहे दंगा किसका हो, चाहे रीजन का हो, रिलीजन का हो, या नेशनल का है। हाँ नेशनल हो, एकदम कूटती है। फेलियर हमें कहाँ दिखाई दिया? मणिपुर में इसका फेलियर दिखाई दिया, वरना बाय एंड लार्ज इंडिया में ऐसा दिखाई नहीं देता है। वो भी पुलिस के गठजोड़ की वजह हाँ, वो से। गठजोड़ है, मणिपुर इसका बैड एग्जाम्पल है। यस। वरना इवन जम्मू कश्मीर भी आप जाओगे, आज की डेट में क्या है, रिलेटिवली बहुत शांत है, कुछ नहीं होता वहां पर। तो कई विकासशील देशों में नौकरशाही की शक्ति राजनीतिक संस्थाओं से अधिक होती है। तो कई जगह ब्यूरोक्रेट्स अपनी तानाशाही दिखाने लग जाते हैं, जो अति नौकरशाही राज्य बन जाता है। क्यों? कठोर नियम होते हैं, और जो उनको पॉलिटिकल लीडर हैं वो दिशा नहीं दे पाते, वो खुद अपने में ही लगे रहते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, दोनों का कोलैबोरेटिव होना चाहिए। जो ये ब्यूरोक्रेसी है
पॉलिटिक के साथ। अब एग्जाम्पल आप मेरे डाल लेना। द प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रक्चरल बैकग्राउंड, फ्रेड W. Riggs, a key figure in comparative public administration, noted that many development countries suffers from an imbalance where power of bureaucracy outweigh of the political institution. This can result in over bureaucratic state where development is hindered by rigid rules or lack of political duration. In summary, political dimension to the development administration highlight the development is not merely the end technological and economic issue. Political process, political ideology, power dynamics, constant negotiation between political leader and administrative machinery, ये जरूरी है। तो संक्षेप में विकास प्रशासन, जैसे दिल्ली में काम ही नहीं करने दे रही थी ब्यूरोक्रेसी, किसको? सीएम को। बार बार मना कर देती थी गवर्नर के साथ मिलके, वो कुछ भी करना चाहता था, तो बहुत बड़े चैलेंजेस थे। ब्यूरोक्रेसी ने कुछ होने ही नहीं दिया 5 साल। अब धड़ाधड़ कर रही है, क्योंकि अब वो उनके नेता हैं जिन्होंने उनको अपॉइंट किया। आईएएस को अपॉइंट सेंटर करता है ना, यस सर। अब गवर्नर उसको देखता है। और सत्ता पार्टी जो सेंटर में, वही तो वहां भी आ गई। हाँ, तो निरंतर संवाद होते रहना चाहिए। ये देख लिया आपने? बोलो बच्चों। यस सर। यस सर। ग्रेट। तो इसको आप आसानी से कर लोगे कि भाई कोई विकास तभी होगा किसी देश में जब राजनीति, नेता, लोगों के जागरूकता, आइडियोलॉजी, संस्थाओं के बीच में तालमेल, संस्थाओं के पास शक्ति, फ्री मीडिया, राजनीतिक हस्तक्षेप ना हो, आईएएस ऑफिसर अपना काम कर सके। तो ब्यूरोक्रेसी अच्छे से के पॉइंट लिख दो, पॉलिटिक्स के अच्छे से पॉइंट्स लिख दो। ठीक है? क्लियर हुई बात?